नमस्ते फ्रेंड्स। आज हमारे बीच में कोलकाता की बहुत बड़ी मास्टर करुणा जी हैं। आज का सेशन वही लेंगी। करुणा जी नमस्ते, मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे ध्यान पथ ग्रुप में। करुणा बहुत जी बहुत आप इंट्रोड्यूस मैं करिए अपने आप को जी। यस बहुत बहुत धन्यवाद पारुल जी, रूबी जी, प्रीति जी। और मैं आज ये मेरा पहला दिन है इस ग्रुप में, तो आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है कि हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े और मुझे भी। तो जैसा कि पारुल जी ने कहा, मैं कोलकाता से हूँ और पीएसएसएम के साथ में मेरी जर्नी 2013 से शुरू हुई। 2013 में 13 से पहले एक एक्सीडेंट में मुझे काफी गहरी चोट लगी थी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ध्यान में आने का या इस रास्ते पर आने का हम सभी का कोई ना कोई ऐसा किस्सा हो सकता है कि जब हम शांति को खोज रहे हैं, अपने आप को खोज रहे हैं, और उस समय कोई ऐसा हाथ हमें मिल जाता है जो हमें ज्ञान के रास्ते पर ले जाता है, हमें अपने आप के साथ मिलाता है। तो ऐसा ही हुआ। 2013 जनवरी से मैं जुड़ी। उसके बाद मेरी ये पीएसएसएम के साथ जो मेरी यात्रा अपने आप को जानने की शुरू हुई, वो कंटिन्यू चलती गई। और इस दौरान ध्यान प्रचार में भी मैंने जो भी सहयोग मैं कर सकती थी मैंने किया। सिलीगुड़ी, ऋषिकेश और गुड़गांव और उसके बाद फरीदाबाद, तो इन सभी जगह पर मैंने ध्यान प्रचार में कुछ और मास्टर्स के साथ, कुछ अकेले, इस तरह से हम लोगों ने काम किया ध्यान प्रचार में पीएसएसएम को के द्वारा जो ध्यान है हमारा आनापानासती ध्यान, उसे लोगों में फैलाया। तो यस फ्रेंड्स, और मैं आप लोगों का समय नहीं लूंगी। और आज के टॉपिक जो कि आज मुझे अचानक ही अ, ऐसा हुआ कि लेना है, तो एक छोटा सा टॉपिक मैंने ऐसे तैयार किया है, जो कि चूंकि बुद्ध पूर्णिमा अभी कल ही गई है, मतलब परसों ही गई है। तो बुद्ध पूर्णिमा से जो बुद्ध की शिक्षा है, अगर हम उसी को अभी थोड़ा कंटिन्यू कर लें तो मुझे लगा कि अच्छा रहेगा। तो मैंने उन्हीं की कुछ शिक्षा को आज आप लोगों के सामने में मैं रखना चाहती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बुद्ध की शिक्षा जीवन के बहुत करीब होती है। बुद्ध ने ऐसी ही बातें ज्यादा कही है जो लोगों की जीवन को, एक सेकेंड, लोगों के जीवन में खुशियों को भर सके। बुद्ध की सभी शिक्षाएं हमारे जीवन को उन्नत बनाने के लिए थी, हमें अपने आप की पहचान कराने के लिए थी। तो उसी से रिलेटेड मैं कुछ आज आप लोगों से बातें करना चाहूंगी। तो दुख, जो जब गौतम बुद्ध घर से निकले, तो वे कुछ खोजने के लिए निकले थे। वे लोगों के दुखों को देख करके त्रस्त हो गए थे और वो जानना चाहते थे कि लोगों के दुख का कारण क्या है। और जो सच उन्हें पता चला, वो चार सत्य जिसे कहा जाता है, जिससे आप सभी परिचित हो।
मैं आज इसी सब्जेक्ट को लेकर क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा आगे अपने राह में बढ़ने के लिए। तो उन्होंने कहा कि दुख सर्वत्र व्याप्त है, हम सभी दुख से भागते हैं। तो दुख से हम भाग कर जाएंगे कहाँ पर? आज हम कहीं से भागेंगे तो कहीं और कुछ और दुख हमारे जीवन में, ये दुख का जो समुद्र है, इस समुद्र में हमें गोते लगाने ही पड़ेंगे। तो दुख का जो है कि दुख जो है वो सर्वत्र व्याप्त है। ऐसा नहीं है कि हम भाग कर कहीं छुप जाए तो दुख हमसे दूर हो जाएंगे। तो ये सच, ये पहला सच था जो बुद्ध ने जाना था। और फिर उन्होंने कहा कि तृष्णा दुखों का कारण है। हमारी जो तृष्णाएं हैं, हमारी इच्छाएं, हमारी वासनाएं, हमारे जो संस्कार हम जो कई जन्मों से लेकर के आते हैं, ये सब हमारे दुखों का कारण होते हैं। ये दूसरा सत्य उन्होंने कहा। ऐसे कहते हैं ना कि सत्य क्या है? सत्य जो हमेशा रहने वाला है, सत्य शाश्वत है, जो किसी चीज से बदल नहीं सकता। तो आज हजारों साल के बाद भी ये सत्य आज भी वैसे ही है। सत्य को हम बदल नहीं सकते। सत्य ऐसी चीज है, इसीलिए ही उसे सत्य कहा जाता है कि जिसे हम किसी भी चीज से बदल नहीं सकते। तीसरा सत्य उन्होंने कहा, अविद्या ही दुखों का कारण है। अविद्या मतलब अज्ञानता। अविद्या ही दुखों का कारण है। और इसमें भी कौन सी विद्या हमें चाहिए, वो भी हम बात करेंगे। तो जब तक हमारे दुख, जब ये कहते हैं कि दुख चारों तरफ व्याप्त है, सब जगह दुख ही दुख है, तो हम उससे छुटकारा कैसे पाएंगे? इससे हम कैसे बच सकते हैं? तो उन्होंने ये तीसरा ये जो सत्य कहा कि दुख जो है उसका कारण ये है कि हमें सही ज्ञान नहीं है, सही नॉलेज नहीं है, इस वजह से हम दुखी होते हैं। आप सभी ध्यानी हैं और आप सभी ने इसे अनुभव भी किया होगा कि जैसे जैसे आप ध्यान से जुड़े, आपने सत्य को जाना, जैसे जैसे आपने ज्ञान के साथ दोस्ती करी, आपके जो भी दुख थे वो धीरे धीरे खत्म होने लगे। और चौथा सत्य उन्होंने कहा, दुखों से छुटकारा संभव है। तो कहते हैं ना, जहाँ प्रश्न होता है वहीं उत्तर भी छिपा होता है। तो वही बात जो चौथा सत्य बुद्ध ने बताया कि दुख से छुटकारा संभव है। अब हम आगे जानते हैं कि ये कैसे संभव हो सकता है। तो फ्रेंड्स, दुखों से मुक्ति चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो, इमोशनल हो, हम हर तरीके से, किसी भी तरीके के हमारे अगर विचार चल रहे हैं, किसी भी तरह के जीवन में परिस्थितियां हैं जो कि हम उसके साथ अपने आप को एक नहीं कर पाते हैं, तो वे हमें तकलीफ देते हैं, वही हमारे दुख के कारण होते हैं। शारीरिक पीड़ा है, कहीं भी शरीर में बीमारी है तो भी वह हमें दुख देगी। मानसिक बीमारी है, अगर कोई भी परेशानी है, चाहे वो बिजनेस में हो, घर में हो, तो भी वो हमें परेशानी देगी। भावनात्मक, इमोशनल, हमारे रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है, घर के अंदर में छोटी छोटी जो बातें होती है, वो भावनात्मक जो हमारे इश्यूज जो हैं, या हमारी भावनाओं को, अ, हमारी सेंटिमेंट्स को, जिसे हम कहते हैं, उसको एक्टिव कर देती है, छोटी छोटी चीजें भी, और उसमें हम दुख हो जाते हैं। आज किसी ने कुछ बोल दिया, आज किसी ने मेरे हिसाब से कुछ नहीं किया, ये सारे हमारे जो भावनात्मक परेशानियां हैं, वो भी हमारे लिए दुखों का कारण बनती है। तो ये सारे दुख हम सभी के जीवन में आते जाते रहते हैं, किसी किसी रूप में, किसी किसी अलग अलग तरीके से हमें ये अपना रास्ता दिखाते रहते हैं। तो एक तुलसी दल में जो पत्री जी ने कहा कि दुख, जो बुद्ध ने कहा वही बात पत्री जी ने लिखी है, मैं उसे ही आप लोग के सामने रख रही हूँ कि दुख सर्वत्र व्याप्त है,
यह प्रथम सत्य है। तृष्णा से ही दुख जन्म लेता है। दूसरा सत्य है, तृष्णा का अर्थ है विच्छिन्ना रहित मोह। तृष्णा अर्थात आवश्यकता से बढ़कर इच्छाओं का होना। तो पत्री जी हमेशा कहते हैं कि इच्छाओं का होना जरूरी है। इच्छाएं आप एक नहीं 1000 रखिए, क्योंकि अगर इच्छा है तो वो होगी, और अगर नहीं है तो वो नहीं होगी। जो नहीं है वो नहीं है, जो है वो है। अगर हम तृष्णा के विषय में भी ये सोचते हैं कि हमें मुंह नहीं रखना है, अगर हम जबरदस्ती चाहें हमें ये इच्छाएं नहीं रखनी है, तो हम उसे सप्रेस कर रहे हैं, तो वो कहीं और तरीके से हमारे साथ सामने आएगी। तो जो है उसे स्वीकार करें, जो इच्छाएं हैं उन्हें स्वीकार करें। आपके ज्ञान के साथ साथ आपके ये जो संस्कार है, जो बिलीव्स है, या फिर जो भी हम संस्कार पिछले जन्मों से लेकर के आते हैं, वो समय के साथ साथ जैसे जैसे हमारे अंदर ज्ञान बढ़ता है, वो अपने आप खत्म हो जाता है। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो पत्री जी के ही कहे ये शब्द हैं कि भाई तृष्णा आप चाहे जितनी रखो, कोई बुराई नहीं है उसमें। और ये सही भी है कि हम जबरदस्ती उसे सप्रेस करने की कोशिश करें, तृष्णाएं नहीं होनी चाहिए, तृष्णा को दबा दो, तो वो खत्म नहीं होगी। उसके लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता है। वो अपने आप जल जाएगी। कहते हैं ना, ध्यान की अग्नि में हमारे बहुत सारे कर्म संस्कार अपने आप जल जाते हैं। तो वो जल जाने का मतलब क्या है? वो संस्कार हमारे ज्ञान की अग्नि में वसीभूत हो गए, खत्म हो गए। फिर वो तृष्णा बची ही नहीं, तो आपको परेशान भी नहीं करेगी। आपका ज्ञान बढ़ते जाएगा, तृष्णाओं में अपने आप कमी आ जाएगी। जो है, जो प्राप्त है, वही पर्याप्त है। अपने आप ये भावना आपके अंदर घर करने लग जाएगी। तो यहाँ पर तृष्णा अर्थात अति, आवश्यकता से अधिक इच्छाओं का होना, ये भी एक अज्ञानता ही है, और उसी वजह से हम इस अज्ञान में फंसते हैं। तृष्णा अविद्या जनित है, यह तीसरा सत्य है। तो यही बात है कि जब तक अविद्या है, जब तक हमारे पास ज्ञान नहीं है, तब तक ये तृष्णा हमें तरह तरीके से अपना रूप दिखाती रहेगी, और हम उसके पीछे दौड़ते रहेंगे, भागते रहेंगे, उसे पाने के लिए, उसके साथ उसके साथ जीने के लिए। तो अविद्या, अज्ञानता हमारी तृष्णा का कारण है। आध्यात्मिक विद्या की कमी को अविद्या कहते हैं। यहाँ फ्रेंड्स ये बात बहुत अच्छी समझने की है। आध्यात्मिक विद्या, हम जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो भी नॉलेज हम ग्रहण करते हैं, वे हमारे कमाने के लिए, हमारे जीवन जीने के लिए, हमें पैसे कमाने के लिए, और जीवन को हमें जिस तरह से जीना है, जिस तरह से हम जी रहे हैं, उस तरह के ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ वो भी जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ आध्यात्मिक स्पिरिचुअल नॉलेज का होना भी जरूरी है। अगर हमारे पास स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, तो वो सारा ज्ञान कभी न कभी धराशायी हो जाता है। और फिर एक समय ऐसा आता है जब उस ज्ञान के साथ साथ हम दौड़ रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, अपनी तृष्णाओं को पूरा करने में हम बिजी होते हैं, और फिर कुछ ऐसा झटका लगता है कि हमें अध्यात्म की तरफ मुड़ना पड़ता है, और एक जीवन हम ऐसे ही बिता देते हैं, और उस समय हो सकता है कि बहुत समय भी बीत जाए। तो ये बहुत जरूरी है कि जो विद्या, जो मटेरियलिस्टिक लाइफ में हम जो भी कर रहे हैं, जो भी सीख रहे हैं, उसके साथ साथ स्पिरिचुअल नॉलेज को ऐड करना, आध्यात्मिक जो ज्ञान है उसे ऐड करना हमारे जीवन को और सुखद बना सकता है। हम जीवन को कैसे जिए, अगर हम बचपन से जान जाएं, तो फिर ये जीवन कैसा स्वर्ग जैसा होगा, कैसा कैसा सुंदर जीवन होगा, वो कल्पना करने में ही अच्छा लग जाता है। और वैसा जीवन अगर हम जिए, तो फिर स्वर्ग दूर कहाँ है, दुख है कहाँ जीवन में। सिर्फ इतना सा ही तो सच है जो हमें जानना है, कि अविद्या हमारे दुखों का कारण है।
जैसे ही हमने अध्यात्म के साथ कदम बढ़ाना शुरू किया, हमारे अंदर ज्ञान का आना शुरू हुआ। हमारे अंदर हमारे अंदर के दुखों का खत्म होना शुरू हुआ। दुख है जैसे अंधेरा सब जगह है, जब तक उजाला नहीं हो तो चारों तरफ अंधेरा ही है। लेकिन जैसे ही मेरे अंदर वो ज्ञान आना शुरू हुआ, मेरे अंदर का दुख खत्म होना शुरू हो गया। तो यही बात सबसे गहरी है जो कि हमें जानने की जरूरत है। तो विद्या जो हम मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में लेते हैं, उसके साथ स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक विद्या का ज्ञान बहुत जरूरी है। अविद्या को अष्टांग मार्ग से ही दूर किया जा सकता है। यह चौथा सत्य है। तो जो 4 सत्य बुद्ध ने हमें बताए, उन 4 सत्य में चौथा सत्य जो विद्या का, जो हम ज्ञान के द्वारा ही जी सकते हैं, वो है अष्टांग मार्ग या सम्यक मार्ग भी जिसे कहा जाता है। तो इस सम्यक मार्ग में आप सभी से परिचित होंगे। मुझे अ, ल- मैं इसे ज्यादा विस्तार से नहीं बताऊंगी। तो सही सही दृष्टि, सही इच्छाएं, सही बात, सही जीविका, सही व्यवहार शैली, सही श्रद्धा, सही एकाग्रता और सही ध्यान के साथ होने वाली पूरी आध्यात्मिक साधना की रीति को कहा जाता है अष्टांग मार्ग। तो इसका मैं आप लोगों के साथ में, देखिए हर जगह, चाहे हमारी इच्छाएं हैं, चाहे हम जो बातें करते हैं, चाहे हम जो जीविका, जो पैसे कमा रहे हैं, जिस जिस तरीके से जो हमारा व्यवहार करने का तरीका है, या हमारी एकाग्रता, हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए, ये ज्ञान हमें कौन देगा? अगर अज्ञान रहेंगे तो फिर कैसे आ सकता है ये ज्ञान? तो यहाँ पर सही का मतलब क्या है? सम्यक होना। सही ज्ञान, सम्यक मतलब न ज्यादा न कम, समभाव में रहना। ये हर तरीके से, अगर कोई ये कहे कि कोई चीज कम या ज्यादा, नहीं, समभाव में। कोई चीज किसी के लिए खराब भी हो सकती है, किसी के लिए अच्छी भी हो सकती है। जब हम ये कहते हैं, एक उदाहरण के तौर पर मैं बोलती हूँ कि कई बार सुनने में आता है कि हम घर में चुप है, चुपचाप हम अपना काम करते हैं, सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं। और हमने अध्यात्म में सीखा है कि चुप रहो, कुछ मत बोलो, अपने आप को एक्सप्रेस मत करो। कोई कुछ भी बोल रहा है, तुम्हें तुम्हें फॉरगिव करते हुए आगे बढ़ जाना है। एक दूसरे ही घर में अगर सेम ही सिचुएशन है, वहां पर ऐसा है कि वो ही बंदा बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहा है दूसरे को, मतलब वैसी ही कोई सिचुएशन है, और उसी सेम पोजीशन पे मान लीजिए कि घर के अंदर में कोई एक बहू ही है, ठीक है? तो वो एक जगह है कि चुप रहती है, एक जगह है कि वो ऐसा रूलिंग वाला जो कहते हैं ना, वो उसका नेचर हो। तो अब ये दोनों ही खराब है। जब हम ये कहते हैं एक्सप्रेसिव बनो, अपने आप की अपनी भावनाओं को बोलो, तो हम अगर ज्यादा चुप रहते हैं, हम आध्यात्मिक हो गए, हम ज्यादा चुप रहेंगे, ज्यादा हम अपने आप को तकलीफ दे रहे हैं। हाँ, हमें किसी से नफरत नहीं करनी है, किसी से वह बैर भाव हमें अपने मन में नहीं रखना है, लेकिन अपने मन के विचारों को तो बोलना ही पड़ेगा, अपने आप को एक्सप्रेस करना ही पड़ेगा। दैट इज ऑल्सो सेल्फ लव। तो यहाँ पर एक चीज जरूरी है, जहाँ की हम अपने आप को ज्यादा सप्रेस करके उसे दबा रहे हैं। एक चीज यहाँ है जो कि ज्यादा एग्रेसिव है, जो माफ नहीं कर पा रहे, लोगों के साथ झगड़ा कर रहे हैं, तो उसे दबना पड़ेगा। इसे कहते हैं समभाव में रहना। और ये समभाव कैसे आएगा? ये संभव आएगा आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज से। जब हम स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ते हैं, तो बहुत सारी चीजें हमें जीवन जीने के लिए जो हमें सिखाती है, वो हम अपने अंदर में, हमारे ब्लड में जैसे घुस जाती है, ब्लड में हमारे बह रही होती है, हमें कोई एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो फिर स्पिरिचुअलिटी का वह ज्ञान आपके लिए काम कर रहा है।
अगर हम सिर्फ सुन रहे हैं और सुन करके हम अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर रहे, या सुन भी रहे हैं, सब कुछ जान भी रहे हैं, लेकिन समय आने पर हम सब कुछ भूल जाते हैं, तो भी वह आपको उसी परिस्थिति में पहले की तरह ही लेकर जाएगा। तो सम्यक मार्ग इसे ही कहा गया है। हमें बैलेंस, हर तरीके से बैलेंस रह करके। तो बौद्ध धर्म में कहा गया कि निर्वाण, जो हम सभी दुखों से मुक्त हो जाए, जीवन से मुक्त हो जाए, उसे हम मुक्ति बोलें, जो दुखों से मुक्ति बोल लें, निर्वाण बोल लें। तो बौद्ध धर्म में इस निर्वाण को कहा गया कि बुझ जाना, बुझ जाने से लगाया गया इस मुक्ति का अर्थ। तृष्णा का बुझ जाना, वासनाओं का शांत हो जाना। तृष्णा और वासना से ही दुख होता है। तो जैसे कि ये दोनों सत्य जो शुरू के फर्स्ट और सेकंड है, कि हमारे दुख जो है वो वासनाओं के कारण है, और वासनाएं जैसे ही हमारी शांत हो गई, हमारे दुख खत्म हो गए, दुखों से पूरी तरह छुटकारा हो गया, निर्वाण हो गया। ठीक है। तो हर बुद्धिस्ट का लक्ष्य होता है, या मैं यहाँ पर ये कहूँ कि हर ध्यानी का लक्ष्य होता है निर्वाण। निर्वाण को प्राप्त करना। निर्वाण का मतलब है मोह का अंत। निर्वाण का मुख्य कार्य है जीवन मृत्यु के चक्र से ऊपर उठना। इसलिए निर्वाण को संपूर्ण सुख माना जाता है। बुद्ध ने स्वयं कहा, निर्वाण को केवल महसूस किया जा सकता है, इसे समझाया नहीं जा सकता। तो क्या ये निर्वाण मृत्यु के बाद में पाने वाली चीज है? नहीं। इस जीवन में हम अपने इस मोह के जंजाल से, इस मोह के धागे से बाहर निकल सके, हम अपने वासनाओं, अपने तृष्णाओं का अंत कर सके। ये नहीं कि जबरदस्ती, अपने इस ज्ञान के द्वारा जो अध्यात्म हमें देता है। और जैसे जैसे हम अध्यात्म में बढ़ेंगे, हमारी तृष्णाएं खुद ही शांत होती चली जाएगी। इवन ध्यान का तो आविष्कार ही इसीलिए हुआ कि हम अपने मोह से, अपनी वासनाओं से छुटकारा पा सके। तो जीवन मृत्यु के चक्र से ऊपर उठना है, इसलिए निर्वाण को संपूर्ण सुख माना जाता है। बुद्ध ने स्वयं कहा, निर्वाण केवल महसूस किया जा सकता है। तो ये निर्वाण जीवित रहते हुए इसी जीवन में, इसी समय भी हम प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? अपने आप को इस तरह से आजाद करके, अपने अंदर की इस तृष्णाओं का जब हम महसूस करें, ये एक दिन में चाहे संभव नहीं हो, लेकिन अगर हम इसे प्रैक्टिस करें तो ये संभव भी है, क्योंकि इच्छाएं खत्म होती है। ये बिल्कुल सही है। जैसे जैसे हमने ध्यान करना शुरू किया है, हम महसूस भी कर रहे हैं। तो यही बुद्ध कहते हैं कि निर्वाण जो है वो महसूस करने की चीज है। इसे हम समझा नहीं सकते। और ये कौन महसूस करेगा? हम हमने जिन्हें निर्वाण पाना है, इसके लिए हम अपने जो संस्कार है, जो हम अभी सीख रहे हैं, उसे अपने संस्कारों में हम डालना शुरू करें। बौद्ध धर्म में बुद्धत्व किसी जीव की उस स्थिति को कहा जाता है जिसमें वह पूरा ज्ञान बोध पाकर संयम संबुद्ध, जिसे संस्कृत में सम्यक संबोधि की अवस्था कहते हैं। तो जब हमारे पास संपूर्ण ज्ञान हो, बुद्ध जब ज्ञान प्राप्त करके उठे, आप सभी को पता ही होगा कि उन्होंने कहा, जब उन्होंने उनसे लोगों ने पूछा कि तुम कौन हो, तो उन्होंने कहा, मैं बुद्ध हूँ जो जाग गया। बुद्ध का मतलब है जो जाग गया। और मुझसे पहले भी बहुत सारे बुद्ध आए, मेरे बाद भी बहुत सारे बुद्ध आएंगे। तो बुद्धत्व हर सभी पा सकते हैं। बुद्धत्व पर अधिकार सभी का है। जिसे पूरा ज्ञान और बोध हो जाए, वही सम्यक संबुद्ध या सम्यक संबोधि की अवस्था। यह एक अवस्था है, जिस अवस्था में अगर हम पहुंच जाएं तो बुद्ध बन गए। तो त्याग का अर्थ छोड़ना नहीं है।
त्याग का अर्थ जाग कर देखना है। हमें कुछ भी छोड़ना नहीं है, न संसार, न किसी वासनाओं को। हम जबरदस्ती उसके साथ छोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो शायद न छूटे, 2 दिन बाद में फिर वापस आ जाए। लेकिन अगर हम जिस दिन जाग गए, त्याग का अर्थ है जाग कर देखना। हम कुछ गलत कर रहे हैं, हम उस गलती को सुधारने के लिए अगर मेरे पास सही कारण हो, मैं उसे पूरे ज्ञान के साथ देख रही हूँ कि मुझे इसे क्यों छोड़ना है, तो फिर वो तृष्णा आपको परेशान नहीं करेगी। दूसरा, जब हम किसी चीज को त्याग करने के बारे में सोचते हैं, मेरा कुछ है ही नहीं, छोड़ूं कैसे? कुछ भी तो हमारा है ही नहीं। अगर कोई तृष्णा भी है तो वो भी मेरी नहीं है। जिस चीज की हमें तृष्णा नहीं होती है, इच्छा नहीं होती है, क्या उसे पाने की आपको इच्छा होती है? नहीं होती। वो मेरी नहीं है, कुछ भी तो हमारा नहीं है। तो इस मैं नहीं के साथ अगर हम जीना सीख जाएं, तो ये तृष्णा भी आसानी से हमसे छूट सकती है। तो यहाँ पर महात्मा बुद्ध अनावश्यक दार्शनिक प्रश्नों में नहीं उलझते थे। जो बुद्ध की शिक्षाएं थी, आप लोग उसे देखते होंगे, तो आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि जो बुद्ध की शिक्षाएं थी वो एवरीडे लाइफ से रिलेटेड थी, एवरीडे के परेशानियों से रिलेटेड थी। वो दार्शनिक प्रश्नों में नहीं उलझते थे। वे दार्शनिक प्रश्न पूछे जाने पर मौन हो जाते थे। एक बात ओशो ने भी कही है, और ये हम सभी जानते हैं, कई बार हमने पढ़ा भी है कि बुद्ध जो है, उन्होंने बहुत, उनकी शिक्षाएं बहुत है, बहुत बहुत ज्यादा है। और वो किसी प्रश्न पे अगर मौन हो गए तो ऐसा कोई उत्तर भी नहीं है। तो जितना बुद्ध बोले उतने ही ज्यादा मौन भी रहे हैं। बुद्ध के मौन का अर्थ यह नहीं था कि वे इन प्रश्नों के उत्तर के विषय में अनभिज्ञ थे, बल्कि वे दार्शनिक प्रश्नों या वाद विवादों के विषय पर इसलिए मौन हो जाते थे क्योंकि उनसे लोगों के दुखों को खत्म करने में कोई सहायता नहीं मिलती थी। वे पास्ट लाइफ, आत्मा, इन सब के विषय में उनके कहे हुए शब्द आप लोगों को शिक्षाएं बहुत कम मिलेगी, या होगी ही नहीं, क्योंकि इन बातों पर वो बिल्कुल चुप हो जाया करते थे। क्योंकि जो रियल में नहीं है, या जो कल की बात है, पास्ट लाइफ में जो कल की बातें होती है, वो कहते थे उससे क्या मतलब है। अभी इस वक्त जो तुम्हारे जीवन में है, उसके तरफ हमें देखना है और उसके तरफ विचार करना है। उससे आज का कोई संबंध जो है, वो कहते थे कि उसमें सहायता नहीं मिलेगी तुम्हें, अपने दुखों से को खत्म करने में कोई सहायता नहीं मिलेगी। उनका मानना था कि इन प्रश्नों में उलझना व्यवहारिक दृष्टि से अनुपयोगी है। और इन शब्दों को पाली भाषा में कहा जाता था इनडिटर्मिनेबल क्वेश्चंस। पाली भाषा में इन प्रश्नों का जिन प्रश्नों का उत्तर बुद्ध ने नहीं दिया। तो यस फ्रेंड्स, इसीलिए ध्यान और ज्ञान, ये दोनों हमारे जीवन में जरूरी है, आज को, हमारे अभी को संवारने के लिए। तो यहाँ पर बुद्ध क्या कहते हैं? ध्यान का अर्थ है जहाँ मन न के बराबर रह जाए। समाधि का अर्थ है जहाँ मन बिल्कुल शून्य हो जाए। तुम ही तुम बचो। मन जो कि हमारा तृष्णाओं में फंसता है, मन जो हमारी इन इच्छाओं में भागता है, तो ध्यान जो हमें मदद करता है हमारे मन के खत्म करने में। कहते हैं ना कि जो खत्म मैं हूं ही नहीं, तो ये हूं ही नहीं कैसे खत्म होगा, ये मैं कैसे खत्म होगा, ये मन कैसे खत्म होगा? ये है ध्यान के द्वारा, जहां मन न के बराबर रह जाए। और ध्यान से जो गहरी अवस्था होती है उसे समाधि कहते हैं, जहां मन बिल्कुल शून्य हो जाए। तुम ही तुम बचो। मैं, जो मैं हूं नहीं,
वो मैं नहीं हूँ, लेकिन जो मैं हूँ वो हूँ, और उस हूँ में मैं रहूं। ध्यान का अर्थ है अपने पर ध्यान, दूसरों पर नहीं। मन का अर्थ है दूसरों पर ध्यान। तो अभी जब हम ध्यान में होते हैं तो अपने पर हमारा ध्यान होता है, और जब हम ऐसे दुनिया में जी रहे होते हैं तो ज्यादातर समय हम दूसरी चीजों पे ध्यान देते हैं। हमारे पास क्या है, हमारे आसपास क्या है, सब कुछ जो बाहर में है उसकी तरफ हमारा ध्यान रहता है। तो इसीलिए हम जब हम अपने ध्यान में आते हैं तो अपने मन के से हटकर हम अपने साथ जुड़ सके, उस ज्ञान को प्राप्त कर सके जिस ज्ञान के द्वारा हमारी सारी तृष्णाओं का अंत हो सके, दुखों से छुटकारा मिल सके। तो यही है। अब हम लोग ध्यान करेंगे जिससे कि हम भी इसे अनुभव कर सकें। तो फ्रेंड्स, आप सभी तैयार हैं ध्यान की अब जर्नी में चलने के लिए? रूबी जी, हम लोग ध्यान स्टार्ट करें? किसी के कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं। चलिए हम लोग ध्यान करते हैं। सभी अपने चश्मे निकाल दें। जिन्होंने भी चश्मे पहने हुए हैं अपने चश्मे निकाल दीजिए। अपनी कंफर्टेबल सीट ले लीजिए। जहां भी आप आराम से बैठ सकते हो बैठ जाएं। अपने पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, रिलैक्स हो जाएं। कोई अगर पानी पीना चाहते हो तो पानी भी पी सकते हैं, एक घूंट। अपने पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए अपना पूरा ध्यान एक बार अपने शरीर के ऊपर ले जाएं। शरीर में हो रही हर वाइब्रेशन के साथ खुद को जोड़ें, जिससे कि आप अपने साथ एक हो सके। अभी जो ध्यान आपका बाहर की तरफ है वह आपके साथ धीरे धीरे एक हो सके। और अब अपना ध्यान अपने शरीर के साथ साथ अपनी सांसों के साथ बनाए रखें। अपना पूरा ध्यान अपने दोनों पैरों पर ले जाते हुए पूरा ध्यान अपने दोनों पैरों पर ले जाएं। अपने दोनों पैरों के साथ अपने आप को एक करते हुए उसे रिलैक्स हो जाने दें। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। दोनों पैरों को बिल्कुल शिथिल कर लें। इस वक्त आप अपने दोनों पैरों को देख पा रहे हैं। इस तरह अपना ध्यान अपने साथ अपने पैरों पर बनाएं। और अब अपना ध्यान अपने पैरों से ऊपर
अपने हिप और पूरी स्पाइन पर लाएं। अपने हिप और स्पाइन को पूरी तरह रिलैक्स 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 करते हुए ढीला छोड़ दें। मैं जहां जहां आपको अपना ध्यान ले जाने को कहूं, अपना पूरा ध्यान अपने शरीर के उस हिस्से पर ले जाएं और इस तरह अपने ध्यान को बनाए रखें कि जैसे आप शरीर के उस हिस्से को देख पा रहे हैं। इस तरह जुड़ जाएं और अब अपना ध्यान अपने पेट पर ले जाएं, पूरे पेट पर, पूरे एब्डोमिनल पर, लोअर अपर एब्डोमिनल, पेट के हर एक भाग को बिल्कुल ढीला, रिलैक्स रिलैक्स बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए अपना ध्यान अपने चेस्ट पर लाएं। चेस्ट के हर एक हिस्से को इस वक्त आप देख पा रहे हैं। हर एक हिस्से को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। और अब अपना ध्यान अपने कंधों पर ले आए। कंधे, उन्हें बिल्कुल ढीला छोड़ दें, हल्का हो जाने दें। आपने अपने कंधों पर जिस भी तरह का बोझ उठा रखा है, उसे कुछ देर के लिए उतार दें। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अपने दोनों कंधों को बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए अपना ध्यान अब अपने दोनों हाथों पर ले जाएं। इस वक्त आप अपने दोनों हाथों को देख पा रहे हैं, हाथों की उंगलियों को भी देख पा रहे हैं। अपने उंगलियों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। दोनों हाथों की सभी उंगलियों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। और अब अपना ध्यान अपने गले और गर्दन पर लाएं। अपने गले और गर्दन पर अपना ध्यान लाते हुए इसे बिल्कुल ढीला छोड़ दें, रिलैक्स हो जाने दें। इस वक्त आप अपने गले और गर्दन को देख पा रहे हैं और बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए अपना ध्यान अपने चेहरे पर ले जाएं। चेहरे के हर एक हिस्से पर, आँख, कान, नाक, जॉ एरिया, कानों के आसपास का हिस्सा, सर के ऊपर का हिस्सा, दाएं बाएं, हर एक जगह पर अपना ध्यान ले जाएं। और जहां भी आपका ध्यान जा रहा है, आप अपने उस हिस्से को आसानी से देख पा रहे हैं। अपने चेहरे और सर के हर एक हिस्से को देखते हुए उसे बिल्कुल ढीला छोड़ दे। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अब आपका पूरा शरीर बिल्कुल रिलैक्स हो चुका है। पूरा शरीर इस वक्त शिथिल हो चुका है। आप अपने आप को देख पा रहे हो एक मूर्त की तरह जो बिल्कुल स्थिर हो चुकी है। और अब अपना ध्यान
अगर आप अपनी श्वासों के साथ जोड़ सके तो जोड़ लें, और अगर आप गहरे अपने अंदर इतने गहरे जा चुके हैं कि आपको अपनी श्वासों का ध्यान न हो, तो कोई बात नहीं, उस गहराई में उतरते जाएं। सांसों का सहारा मिले या ना मिले, उस गहराई में गहरे और गहरे उतरते जाएं। ये गहराई आपको अपने साथ एक कर रही है, आपके अपने ही उस स्वरूप के साथ मिला रही है, जहां पहुंच आप शांति का अनुभव कर रहे हैं, सुख का अनुभव कर रहे हैं, आनंद का अनुभव कर रहे हैं। जुड़े रहे अपने साथ इसी तरह और गहरे उतरते जाएं, और गहरे और गहरे। इस वक्त आप अपने इस शरीर से, अपने मन की सीमाओं से काफी दूर आ चुके हैं, और यह एहसास जो आपको इतना सुख प्रदान कर रहा है, उसके साथ गहरे उतरकर, गहरे खोकर बने रहें अपने साथ। यही वह सत्य है, वह शाश्वत सत्य, जिसे हम बाहर खोज रहे थे। वह सत्य हमारे ही अंदर है, उसी कस्तूरी की तरह जिसे मृग बाहर ढूंढता है। अपने सत्य के साथ जुड़कर उसकी खुशबू को अनुभव करें, उसके प्यार को अनुभव करें। पूरे सरेंडर भाव के साथ, पूरे समर्पण के साथ आप अपने साथ जुड़ चुके हैं और अनुभव कर रहे हैं जिस आनंद का, परमानंद का। यह आनंद, यह परमानंद, यही तो निर्वाण है, यही तो मुक्ति है।
अपने साथ जुड़े रहें, परमानंद की प्राप्ति संभव है, उसका अनुभव करते रहें। अंतिम कुछ मिनट अपने साथ एक होकर गहरे जुड़े रहें। धीरे धीरे अपने आप को फिर से इस शरीर में हम अनुभव करेंगे।
समय हो रहा है हमें फिर से अपने आप को इस शरीर में अनुभव करना है। अपने आप को अनुभव करें, एक लंबी गहरी श्वास लेते हुए अपने शरीर में फिर से अनुभव करें। एक लंबी गहरी श्वास लेंगे और साथ ही आज के इस ध्यान के लिए अपना धन्यवाद, ग्रैटिट्यूड आज की इस ऊर्जा को देंगे। आज के इस ध्यान में जुड़े सभी मास्टर्स को जो एस्ट्रली फिजिकली आज इस ग्रुप में हमारे साथ जुड़े, उन सभी का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद करेंगे मदर अर्थ का, इस पूरी प्रकृति का, इस ऊर्जा का जो हमारे साथ आज जुड़ी। दिल से धन्यवाद करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद करेंगे अपने शरीर का, अपनी श्वासों का, जो शरीर और श्वास के द्वारा हमने इस ध्यान को किया, ज्ञान को जाना, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और इसी के साथ एक और लंबी गहरी श्वास लेते हुए अपने आप को फिर से पूरी तरह शरीर में अनुभव करेंगे। और जब आप अपने शरीर को पूरी तरह अनुभव कर ले तो अपने दोनों हाथों को अपने आंखों पे रखें और कोमलता से अपनी आंखें अपने हाथों में ही खोलें। 5 4 3 2 1 0। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सभी अपनी आंखें खोलें और क्लैपिंग करेंगे ग्रुप के सभी मास्टर्स के लिए, अपने लिए, अपने आप को फिर से पूरी तरह महसूस करने के लिए। थैंक यू करुणा जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। इसके लिए पहले तो मैं पारुल जी का धन्यवाद करूंगी जो आपको यहाँ हमारे इस टीम ध्यान पथ से आपको जोड़ा, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद विजडम शेयरिंग और मेडिटेशन के लिए। बहुत सुंदर ध्यान, बहुत सुंदर विजडम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रीति जी, थैंक यू सुंदर जी, थैंक यू। किसी को कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। यस पारुल जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत। बहुत बहुत धन्यवाद पद्मश्री जी। थैंक यू अर्चना जी। किसी को कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हो। इतना अच्छा विजडम आपने दिया है, इतना अच्छा ध्यान करने के बाद कौन सा प्रश्न। वो सभी अंदर जो अपने समुंदर की गहराइयों में गोते लग रहे हैं ना इस समय। इतनी जल्दी बाहर ये तो प्रीति जी कैसे निकल आई, ये तो यही अपने आप में अचंभा है आज। तो वाकई में सबसे पहला धन्यवाद मैं भी पारुल जी का ही दूंगी जो आपको यहाँ लेकर आए हैं, और आपने वाकई में बहुत बहुत थैंक यू सीमा जी, थैंक यू। थैंक यू रूबी जी। बहुत
मैं भी बहुत खुश हूँ यहाँ आकर के, मुझे भी आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू आप सभी का, आप लोगों ने इतने धैर्य से मुझे सुना, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर साहब। नहीं दीदी नहीं जी, दोस्तों से, आंखें खोलने का मन बिल्कुल नहीं हो रहा था, लेकिन बस जैसे तैसे आ गया बाहर। वही कहा ना कि आज यही सबसे बड़ा मैजिक है कि प्रीति जी इतनी जल्दी ध्यान से बाहर आ गई हैं। हम्म, तो वो फोर्सफुली आए। जैसे ही आई हैं, फोर्सफुली। आपने इनको अवेयरनेस में रखा, ये गुण हम आपसे सीखेंगे, क्योंकि हम तो कुछ कहते हैं और ये तो गई। जी नहीं, फ्रेंड्स। वो उनकी अवेयरनेस थी कि जो उनके अंदर भाव उठ रहे थे, वो उनको उस अवेयरनेस में लेकर के जल्दी आए। क्योंकि इन जनरल तो रोज जो होता है, तो आज जो अलग तरीके से भाव उठ रहे थे वो उनको व्यक्त करने थे शायद, इसलिए वो जल्दी आ गए। वो एक प्रीति आज जी जैसा ही बहुत बताएंगे। एक आज बहुत अच्छा हुआ कि आज सुबह से ही मेरे काफ मसल्स में बहुत पेन हो रहा था, क्या चीज? और जैसे ही काफ मसल्स में बहुत पेन हो रहा था, और जैसे ही मैं मेडिटेशन में बैठी वो गायब हो गया, वो खत्म हो गया। यस, बहुत बॉडी रिलैक्स फील हो रहा रिलैक्सेशन में था। खत्म हो गया। हम्म हम्म ये तो एक माधुरी बहुत जी का अच्छा। हैंड रेज है प्रीति जी। हम्म जी माधुरी जी, आप अपने आप को कर सकते हैं अनम्यूट। हाँ हाँ, कर लिया मैंने। नहीं, माधुरी जी ने हैंड रेज किया हुआ है, उनकी हाँ बात। हाँ। जी। हेलो, बहुत अच्छा ध्यान लगा, एकदम अभी उठी हूँ मैं, तो उठने का मन ही नहीं कर रहा था। बहुत अच्छा ध्यान लगा, ध्यान में इतनी सारी पिक्चर दिखी मेरे को, क्या क्या बच्चे बूढ़े ऐसे बैठे बैठे, लेकिन कुछ भी याद नहीं। खाली गाय दौड़ती हुई बहुत सारी दिखी, उस गाय में 2 गाय ऐसी थी, पता नहीं वो गाय थी क्या थी, मेरे को नहीं समझ में आया। बहुत सारी अगर लाइन आप से गायें जा रही थी। माधुरी जी, अगर आप अपना वीडियो भी ऑन करेंगे तो और अच्छा नहीं होगा? और अच्छा होगा। हाँ, किचन में बैठी, किचन बिखरा हुआ पड़ा। कोई नहीं। 1 मिनट लाइट करती हूँ, लाइट बंद करके बैठी थी। काम करते करते टाइम आया तो ऐसे ही बैठ गई किचन में। मैं बुद्ध पूर्णिमा को बैंगलोर गई हुई थी, ओके। कल ही आई हूँ मैं। हम्म 3 दिन सेशन में नहीं थी, आज ही ज्वाइन की हूँ। ओके, अच्छा है। 2 बहुत दिन अच्छा पहले लगा। आप बुद्ध पूर्णिमा में सब मास्टर्स की एनर्जी के साथ जुड़ के आए हो, तो आज आपका अनुभव और भी अलग ही हो रहा होगा। हाँ, मैं ना बस में भी ध्यान करी ना, मैंने वहां से आई तो मौन में ही थी, उसके बाद में बस में ध्यान करी। बस में ध्यान करी तो एक बस जा रही है, उसमें इतने सारे बच्चे, वो भी स्कूल ड्रेस में बैठे और नाच रहे हैं और गा रहे हैं। बस में ध्यान की थी तो ऐसे बच्चे लोग तो दिखे मेरे को। देखिए, ये आपके प्रश्न जो है ना, वो आप अपने ध्यान में ही करो, तो उत्तर आपके पास से ही मिलेगा। जो उत्तर आपके अपने पास से मिलेगा वही आपकी सच्चाई है, वही सच है। तो किसी से इन प्रश्नों को करने से बेहतर ये है कि आप अपने साथ ध्यान में कहें कि मुझे जो पिक्चर अगर दिखाई दे रहे हैं तो इनका क्या कोई महत्व है मेरे इस लाइफ में, अभी मेरे जीवन में, तो वो मतलब मुझे बताएं या मतलब मेरे सामने आए। नहीं तो उसे एक सपना समझ करके आप उसे भूल जाएं। नहीं, वो बोलते हैं ना कि बताना, इसलिए मैं बता रही हूँ। हाँ हाँ, कोई बात नहीं है, मैं भी उसी हिसाब से बता रही हूँ आपको। हाँ हाँ, मैं समझ गई आप बोल रहे हैं। थैंक यू माधुरी जी।
थैंक यू, आपका भी बहुत अच्छा ध्यान लगा आज तो, जिसमें मैं बीच में घुसी थी मैंने ध्यान में तो आ गई थी, लेकिन आप मैंने पढ़ा रहे थे इस टाइम, रोटी बनाते बनाते फटाफट फिर बैठी थी, कोई बात नहीं। तो बहुत अच्छा लगा मेरे को। बैठी जब से इतनी सारी पिक्चर पिक्चर पिक्चर, कुछ ना कुछ एक एक सेकंड में दिख ही रहा था एकदम, और एकदम अंदर तक चली गई मैं। थैंक ओके यू। देन प्रीति जी, अब हम लोग मुझे इजाजत दें, फिर मिलेंगे कभी इसी तरह। बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों से मिलकर, सही में मुझे बहुत अच्छा लगा। जी मुझे अब ये इन चीजों का एहसास और गहराई से होता है जो मीटिंग के थ्रू जब हम लोग अलग अलग ग्रुप से जाके मिलते हैं, तो ये चीजों की और गहराई पता चलती है। जैसे पत्री जी हर समय पे नए नए लोगों से जैसे मिलते रहते हैं और जाते हैं, तो उन्हें कैसे अच्छा लगता है। तो वो एहसास मुझे भी हो रहा है कि हाँ, हम जब अलग अलग ग्रुप में जाते हैं, सबसे मिलते हैं, तो वो एहसास कैसा होता है। थैंक यू आप सभी का, आप लोगों ने जो मुझे करुणा प्यार दिया। करुणा जी, एक हाँ। हैंड रेज है, एक हैंड रेज है। हाँ निधि जी, यू कैन अनम्यूट निधि, योरसेल्फ। मैंने इन्हें बोला है, आप रूबी जी आप कीजिए एक बार इनको अनम्यूट। नहीं, वो अनम्यूट कर सकती हैं। मैंने अभी निधि जी, प्लीज यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। नहीं हो रहा, अभी देखें। सबने तो कर लिया, सबसे तो हो रहा है। आज ये क्या इरादा है कि निधि जी का अनम्यूट नहीं हो रहा। ये तो अचंभा है। हुआ उनकी सेटिंग में कुछ हो गया होगा गड़बड़, या तो नहीं अगर सब निधि जी आपका कोई क्वेश्चन है और अनम्यूट नहीं हो रहा, तो आप लिख के आप पूछ लीजिए, या आप चैट में आप लिख दीजिए। क्वेश्चन तो नहीं होगा, लेकिन ये तारीफों के जो पुल बांधती है ना, वो बहुत खूबसूरत होते हैं। अभी ट्राई करना निधि। चलिए, आज शायद निधि का दिन नहीं है। नहीं, वो बुध शायद बुध मीटिंग में चाहते हैं कि निधि मौन करें। नहीं नहीं, वो हैं, अभी यही हैं जी। तो हारुल जी, आपने शुरुआत की थी, तो चलिए अब हो जाए। थैंक यू, और बाय बाय भी आप ही करेंगे। मेडिटेशन कब होता है? जब ध्यान में कुछ दिखता है। ऐसा जरूरी नहीं है निधि जी, क्या कब कुछ भी न दिखता हो या कब कुछ भी नहीं दिखता हो, ये उनका प्रश्न है। या कब कुछ भी नहीं दिखता हो तो वो ध्यान की अवस्था है, या जब कुछ दिखता है तो ध्यान की अवस्था है। ये दोनों जो है अवस्था, ध्यान की अवस्था अगर हम इसे बोले, तो ध्यान से जब जब हम ध्यान में गहरे उतर जाते हैं तो बिल्कुल शून्य में चले जाते हैं। अब कोई चीज अगर हमें दिखाई दे रही है या कुछ अगर अपने आप से कुछ आ रहा है, तो ये डिस्क्रिमिनेट करना हमारा काम है कि ये हमारा मन जो दिखा रहा है हम उसे देख रहे हैं, या हमें ऑटोमेटिकली कोई इंट्यूटिव पावर हमारे जो वो जागृत हो रहे हैं और वो हम देख रहे हैं। ये हमें सोचना होगा। कई बार ऐसा होता है कि माइंड हमारी पिक्चर दिखा रहा होता है,
हम जो भी पिक्चर देख रहे होते हैं वो हमारे विचार हमें दिखा रहे होते हैं। जैसे मैं अभी आप लोग को बोलूं कि आप एप्पल देखो, मैंने आपको एक आपके मन को आदेश दिया कि आप एप्पल देखो, ऑटोमेटिकली आपके सामने एप्पल की पिक्चर आ जाएगी, राइट? तो ये कौन दिखा रहा है? ये आपका मन दिखा रहा है। आप आंख बंद करोगे, सेकंड भर नहीं लगेगा, तरह तरह के एप्पल अलग अलग पर्सन के दिमाग में अलग अलग तरीके से आएंगे, जैसे हम सोचते हो एप्पल के बारे में। तो जो पिक्चर हमारे सामने आती है, वो पिक्चर अगर हमारा ये मन दिखा रहा है तो वो एक पिक्चर वो भी हो सकती है, एक हमारा इंट्यूटिव पावर होता है वो भी हो सकता है। तो ये डिस्क्रिमिनेट आपको करना है, वो कोई नहीं कर सकता। इसीलिए कहते हैं कि अगर कोई पिक्चर ध्यान में हम जब गहरे होते हैं और वो पिक्चर हमें बार बार अगर आ रही है, सेम पिक्चर आ रही है, तो फिर हमें उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, अदरवाइज पिक्चर के ऊपर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो ये ध्यान नहीं हो रहा, ये बिल्कुल भी समझने की जरूरत नहीं है। 1% भी ये सच्चाई नहीं है कि मुझे अगर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा तो मेरा ध्यान नहीं हो रहा। मैं कहूंगी ये सबसे अच्छी अवस्था है जब हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि अगर कुछ हमें दिखाई देगा, हम उसके पीछे भागने लगेंगे तो ध्यान तो गया पानी में, हम उसके पीछे भागने लग जाएंगे। तो अगर हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, वो सबसे अच्छी अवस्था है, क्योंकि समाधि में हम शून्य अवस्था, जब कुछ बचा ही नहीं, अभी तो हम कुछ के पीछे पड़े हैं ना, क्या दिखाई दे क्या दिखाई दे तो मेरा ध्यान हो रहा है, बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब आप शून्य हो गए, कुछ भी नहीं है, वो अवस्था आपकी बेहतर अवस्था है। और ऑटोमेटिकली मैंने कुछ सोचा भी नहीं, कोई अगर पिक्चर आ जाती है तो वो कोई मैसेज होता है, वो आपका इंट्यूटिव पावर है जो आपको कोई मैसेज देना चाहता है। तो ये समझना आपका अपना ज्ञान है, अपनी नॉलेज है। जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ने लगेगी आपको समझ में आने लगेगा। यस, एफर्टलेस थॉटलेस सिचुएशन और स्टेट ऑफ माइंड। थैंक यू सो मच। तो थॉटलेस विचार रहित मन जो है वही तो निर्विचार अवस्था, ध्यान निर्विचार अवस्था में जाना है ना। तो मन का शांत हो जाना, चित्त वृत्ति निरोध, चित्त के विचारों का, चित्त के अंदर मन के विचारों का शांत हो जाना, यही है अवस्था हमारे ध्यान की सही अवस्था। तो अगर आपको कुछ नहीं दिख रहा है, कोई चिंता की बात नहीं है, बिल्कुल भी चिंता की बात नहीं है, बहुत अच्छी अवस्था है वो। ओके, यस, एनीथिंग एल्स? किसी को और कुछ पूछना है? यस प्रीति जी। हाँ जी, बिल्कुल। आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि अब शायद जो है किसी को जरूरत ही नहीं है, सबको सब कुछ समझ आ गया है। और एक बार फिर से पारुल जी का धन्यवाद जो आपको हमारे सामने लेके आई, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर जरूर आपको हम दोबारा कष्ट देंगे बिल्कुल, इसके लिए। हाँ आप जी, लोग जब भी बिल्कुल। बुलाओगे मैं आप लोग के साथ आप लोगों से मिलने चली आऊंगी। बिल्कुल, अब आप टीम ध्यानपद का एक हिस्सा है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, पीएसएसएम का तो हिस्सा होने से ही सबके हिस्से हो गए। हाँ जी, बिल्कुल, ये बिल्कुल सही कह रही हैं। तो फ्रेंड्स, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को नमस्कार। कल फिर मिलते हैं 7:30 बजे। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सो मच रूबी जी। ग्रुप के सभी मास्टर्स का मेरी तरफ से बहुत 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 धन्यवाद, और मैं अब लीव कर रही हूँ मीटिंग को। जी।